हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरा 16th वीडियो ऑफ 100 डेज़ वीडियो चैलेंज। तो ऑलमोस्ट 5 डेज़ के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं ट्रैवल वीडियो सीरीज़ भी बनाने वाला हूँ, अगली एक और सीरीज़ बनाने वाला था इंदौर के बाद। पर मैंने ट्रैवल ट्रिप तो कर ली, पर मैंने वीडियोज़ नहीं बनाए उसके लिए। उसके भी बहुत रीज़न्स है, हेक्टिक था थोड़ा-सा वीडियो बनाना, एडिट करना और रात में डालना। थोड़ा-सा नेटवर्क इश्यू भी था, इसलिए मैं नहीं बना पाया। पर मैंने उसका कंटेंट बना के रखा है, जब मुझे टाइम मिलेगा वो थोड़ा-सा बीच-बीच में आपको शेयर करता रहूँगा उसके बारे में मैं, कि मैं कहाँ गया था, आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे उसके बारे में पूछ भी सकते हो, आइटिनरी क्या थी, कैसे गए थे, कैसे बुक करना है, कहाँ से बुक करना है, स्टे या जो-जो हमने देखा था, वो सब आपको अगर चाहिए तो वो मुझे प्लीज़ बता देना। मैं आपको बता दूँगा वो सारा। उस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा कि कैसे प्लानिंग थी, क्या-क्या किया था वगैरह सब कुछ। तो आज इस वीडियो में ये बताना चाह रहा था मैं कि मेरी एक मेमोरी है पुरानी ट्रिप की, तो मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। तो लास्ट ईयर का टाइम था इंजीनियरिंग का। फर्स्ट सेम आई गेस फर्स्ट सेम था, उसका एंड सेम चल रहा था एग्ज़ाम। और उसके पहले पीएल हो चुकी थी, तो पीएल में हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था। मतलब किसी के दिमाग में आइडिया नहीं था कि ट्रिप पे जाना है, ट्रिप प्लान करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। अचानक से एंड सेम स्टार्ट हुई और मेरे दिमाग में या हम जो फ्लैट में रहते थे उन सब के दिमाग में एक आइडिया आया कि ट्रिप प्लान करते हैं और जाते हैं। तो थोड़ा-सा आई थिंक मैं उसका क्रेडिट लेता हूँ कि मैंने थोड़ा फ़ोर्स किया कि जाना ही है ट्रिप पे। तो प्लान हुआ था बेंगलुरु टू मैसूर का। ऑलमोस्ट हमने कंसीडर किए थे कि 20 अराउंड 20 लोग आएँगे, पर वो कम ज़्यादा होके फिर 10-11 तक आ गई थी लास्ट वैल्यू। तो हमने वो ट्रिप प्लान की थी पूरी एंड सेम के टाइम पे, जब हमारे पेपर स्टार्ट थे। हमें पेपर की पढ़ाई करनी चाहिए थी, पर हमने होटल्स बुक किए थे उस टाइम पे। ऐसा नहीं है कि हमारे पेपर्स बैक लगे थे, पेपर्स भी अच्छे से निकले थे, पेपर्स की भी पढ़ाई की थी, पर होटल्स भी उसी टाइम पे बुक किए थे, सारी प्लानिंग भी उसी टाइम पे की थी। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन-कौन आने वाला है, सबको कन्विंस करना है। फिर कैसे ट्रैवल करना है, वहाँ जाके कैसे ट्रैवल करना है, वो सब हमने एग्ज़ाम के टाइम पे ही हमने वो सारा बुकिंग स्टार्ट की थी या प्लानिंग स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले हमने प्लान निकाला था। 2-4 प्लान थे हमारे पास, पर सबसे फाइनल जो प्लान हुआ था वो हमारा बेंगलुरु टू मैसूर का हुआ था और उसमें बहुत से सरप्राइज़ भी थे, जो हमें भी सरप्राइज़ थे, जो सबसे लास्ट में आएगा वो सरप्राइज़। तो सबसे प्लानिंग स्टार्ट होती है बेंगलुरु टू मैसूर से कि बैंगलोर में क्या देखना है, मैसूर में क्या देखना है। जैसे कि तो सबसे पहले मैं जाके आया था बेंगलुरु टू मैसूर, तो मुझे और एक बार अच्छे से देखना था फ्रेंड्स के साथ। तो मैंने थोड़ा फ़ोर्स किया था कि यही प्लान करते हैं और 1-2 भी थे कि बेंगलुरु टू मैसूर के लिए हाँ बोला, तो फिर फाइनल हो गया बेंगलुरु टू मैसूर। तो फाइनल प्लान ये था, पहले बैंगलोर जाना है, फिर मैसूर, ऊटी और वहाँ से फिर कोयंबतूर से रिटर्न ट्रेन पकड़नी है, जो हमें ऊटी से पास में था कोयंबतूर, और वही ट्रेन फिर बैंगलोर आती है और फिर रिटर्न टू पुणे, ऐसा प्लान था। तो इसके आगे बढ़ने से मैं पहले बताता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा बनेगा, इसलिए मैं इसको फिर 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करूँगा फिर से। तो पार्ट 1 में आपको थोड़ा-सा मैं ट्रिप के आगे तक लेके जाता हूँ और उसके बाद बचा हुआ मेरा जो ट्रिप की मेमोरी है वो मैं आपको अगले वाले वीडियो में कवर करूँगा। तो आगे क्या हुआ था कि जैसा कि हमारा प्लान ऐसा था बैंगलोर टू कोयंबतूर, कोयंबतूर से रिटर्न पुणे। तो प्लान ऐसा हुआ था कि पुणे से ट्रैवलर लेके जाना है हमें बैंगलोर, ऊटी, मैसूर और फिर वहाँ से हमें आना है वापस पुणे। फर्स्ट प्लान ये था हमारा एक्चुअल में, पर ऑन द स्पॉट हमें ये प्लान चेंज करना पड़ा टू कोयंबतूर एंड कोयंबतूर से फिर ट्रेन लेनी पड़ी थी हमें। तो एक्चुअल में ट्रेन तो हमारे प्लान में था ही नहीं। सबसे पहले हमने थोड़ा-सा डिवाइड किया था कि होटल्स कौन बुक करेगा, ट्रैवल का कौन देखेगा या फूड का भी कहाँ अच्छा मिलेगा, तो वो कहाँ पे है, पास में रहेगा, वो सब सॉर्ट करना था हमें। तो सब में अलग-अलग डिवाइड करके रखा था कि ये देखेगा, वो ये देखेगा। सब होने के बाद हमने एक फाइनल डिसीजन लेके आना था कि ये हमने स्टे निकाले हुए हैं, ये फाइनल करना है, ये ट्रैवल मतलब हमें इससे जाना है, ट्रैवलर से जाना है, बस से, जो भी ऑप्शंस थे वो सब निकालने थे। तो मेरे पास स्टे के लोकेशंस मतलब मैंने स्टे लिया था कि स्टे बुक करना है।
तो हमने बेंगलोर में स्टे नहीं बुक किया था क्योंकि पहले दिन हमारी जो आइटिनरी थी बेंगलोर के लिए, हमारे पास बस 2-4 ही ऑप्शंस थे बेंगलोर के लिए, ज़्यादा हमें बेंगलोर एक्सप्लोर नहीं करना था। इस्कॉन टेम्पल था, साइंस म्यूज़ियम था और टीपू सुल्तान पैलेस, तो हमने फ़िलहाल यही निकाले थे। और बाकी ऑन द स्पॉट हमें अगर कोई मिला, बॉटेनिकल गार्डन था, वो हमें एक ऑप्शन रखा था। अगर हुआ टाइम के साथ तो हमें उसके साथ जाना है, नहीं तो फिर सीधा मैसूर के लिए रवाना हो जाना है। तो मैसूर में फिर 2 नाइट का स्टे था हमारा, तो एयरबीएनबी से ही हमने पूरा बुक किया था 2 नाइट का, और हमने वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं रखा फिर 1 दिन यहाँ करना है, वो दूसरा दिन यहाँ पे करना है। तो 2 ही दिन हमने वहाँ वहीं वहीं पे स्टे किया। वहाँ उसकी 2 दिन की आइटिनरी मैं आपको आगे अगले वाले वीडियो में बताऊँगा। पहले मैं आपको ओवरव्यू बताता हूँ। उसके बाद हम ऊटी गए। ऊटी में हमने वहाँ पे भी हमने 2 नाइट का स्टे था हमारा। एक दिन हमने गोस्ट टॉप की डॉर्मेट्री में स्टे किया था, वो भी बहुत सही थी, बहुत अच्छा लोकेशन है वो भी स्टे करने के लिए अगर आप बैचलर हैं तो। और दूसरा हमने फिर एक दिन एयरबीएनबी से ही किया था, विला बुक किया था, वो भी बहुत सही था। और उसकी बालकनी से और विंडो से जो व्यू आ रहा था, वो एक हिल टॉप था। एक्चुअल में ऊटी पहले से हिल टॉप मतलब ऊपर आता है, और हमारा जो स्टे था वो भी उसके भी ऊपर था, मतलब थोड़ा-सा ऐसे पहाड़ पे था। उसका व्यू भी बहुत सही आ रहा था, पर हम थोड़ा-सा इवनिंग रात के टाइम पे गए थे, तो हमें इतना कुछ रात में दिखा नहीं, पर हम जब सुबह उठे, तो बहुत सही व्यू था वहाँ से, पूरी ऊटी का व्यू दिख रहा था। तो ज़्यादा कुछ टाइम नहीं मिला वहाँ पे, पर बहुत सही रात का टाइम बहुत मज़ा आया वहाँ पे। फिर वहाँ से फिर हम कोयम्बतूर गए। कोयम्बतूर में हमने सुबह ही सुबह निकले कोयम्बतूर के लिए। ऊटी का थोड़ा-सा 1-2 स्पॉट कवर करने के बाद कोयम्बतूर गए। कोयम्बतूर में हमने ईशा फाउंडेशन का हमने वहाँ पे गए सीधा। शिव जी की मूर्ति लगी है, वहाँ पे लाइट शो चलता है। लाइट शो देखा और उसके बाद अंदर 9 बजे के बाद वो मंदिर बंद हो जाता है अंदर, तो हम भागते-दौड़ते जैसे भी करते अंदर मंदिर के अंदर गए, वहाँ पे दर्शन किया। हम 2-4 लोगों के हम उस टाइम पे अंदर जा सके, बाकी लोग उनको शायद वो लेट हो गए 9 बजे से बाद, तो वो पीछे-पीछे ही रह गए। हम 2-4 लोग अंदर गए, दर्शन किए, बाहर आ गए, तब तक वो उधर ही घूम रहे थे। फिर हम जो जिसने दर्शन लिए थे रात के टाइम पे, उन्होंने फिर सुबह दर्शन नहीं लिए, और ये लोग सुबह दर्शन करके हम रिटर्न टू स्टेशन गए। वहाँ से फिर हम पुणे के लिए रवाना हुए। पर यहाँ पे एक सरप्राइज़ है, वो सरप्राइज़ आपको अगले वाले वीडियो में ज़रूर मिलेगा। और ये जो मेरी अभी की ट्रिप थी, ये तो बस मैंने ओवरव्यू बताया। इसका थोड़ा-सा और डिस्क्रिप्शन में अगले वाले वीडियो में बताऊँगा, तो बने रहिए और पहले के वीडियोज़ भी ज़रूर देखना, आने वाले वीडियोज़ भी ज़रूर देखना। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।